Hi guys, welcome to this C course. Today we are going to see else if statements. इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं. आज हम देखेंगे else if statements. इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि if else statements क्या होते हैं. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर से देखें. उस वीडियो के बिना आप इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे, तो वो आप ध्यान रखें. तो चलिए देखते हैं. else if statement in a C like another if condition is used in program when if statements having a multiple decision. इसका मतलब जब हमने देखा था if else statements में क्या था, सिर्फ वन कंडीशन थी, मगर else if स्टेटमेंट में क्या है, मल्टीपल कंडीशन है. इन शॉर्ट यहाँ पर n कंडीशन है, और यहाँ पर डिफॉल्ट स्टेटमेंट है. वो स्टेटमेंट कब यूज होगा, जब इस इन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. तो चलिए फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं इसे. सपोज जो फर्स्ट कंडीशन है वो हम देखते हैं. सपोज दूसरा जो फर्स्ट कंडीशन है वो कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा और वो रिटर्न होगा. अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो वो कंडीशन टू पर जाएगा. अगर कंडीशन टू पर जैसे ही जाएगा वो चेक करेगा कि वो कंडीशन टू ट्रू है या फॉल्स है. अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न कर जाएगा. अगर कंडीशन टू है वो अगर अगर कंडीशन टू ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स होगी. और जब कंडीशन टू फॉल्स होगी तो कंडीशन थ्री चेक करेगा. अगर कंडीशन थ्री ट्रू है तो स्टेटमेंट नंबर थ्री एग्जीक्यूट होगा. अगर कंडीशन थ्री भी फॉल्स है तो वो जितनी भी कंडीशन है आगे की उन कंडीशन को देखता जाएगा कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. उसकी मदद से वो आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा. तो चलिए समझते हैं इसे एक प्रोग्राम की मदद से. राइट द कोड विच एक्सप्लेन यूर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप और नॉट. मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आए. मतलब हमें एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है कि जो बता सके आपको स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल है या नहीं. जैसे हमारे स्कूल और कॉलेज में होती है स्कॉलरशिप. अगर आपको 95 से ऊपर आए तो आपको एडमिशन फ्री में हो जाएगा. ऐसी स्कॉलरशिप यहाँ पर जो कंडीशन है वो अलग है. लेकिन अगर अगर आपको टोटल मार्क्स 600 एंटर करने, 600 में से एंटर करने. अगर आपको टोटल मार्क्स में से 540 अगर मार्क्स आपको मिल गए तो आप फुल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो. अगर आपको 480 मार्क्स मिले तो आप 50% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो. अगर आपको 400 मार्क्स मिले तो आप 10% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो. अगर आपको इससे नीचे मार्क्स मिले तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो. तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कंडीशंस कितनी है. फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन, दिस इज थर्ड कंडीशन, और जो एल्स पार्ट वाला है वो इधर आएगा. जितने सारी कंडीशंस है इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी. तो समझते हैं इसे कोड करके. तो पहले हमें लिखना होगा, हमें एक वेरिएबल बनाना होगा टोटल मार्क्स. इंट टोटल मार्क्स. हमने एक वेरिएबल बनाया टोटल मार्क्स. और हमें यूजर को बताना पड़ेगा कि उसे एंटर क्या करना है. तो एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 600. तो यूजर को पता चलेगा कि उसे मार्क्स एंटर करने हैं आउट ऑफ 600. हम इसे यूजर से ले रहे हैं तो इसके लिए स्कैनफ हम यूज करेंगे. स्कैनफ %d एंड टोटल मार्क्स. अब
हमें यहाँ से हम कंडीशंस लिखने वाले हैं। सो आप यहाँ से ध्यान से देखें। इफ़, इसका जो सिंटैक्स है वो सिमिलर टू द इफ़ एल स्टेटमेंट है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आपको इफ़ एल स्टेटमेंट आते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं हम इफ़ टोटल मार्क्स इज ग्रेटर इक्वल 540। अगर जो मार्क्स है वो अगर 540 से ज़्यादा है या इक्वल है तो वो एलिजिबल है फॉर फुल स्कॉलरशिप। एलिजिबल फॉर फुल अगर ऐसा नहीं है, वो उसके जो मार्क्स है वो 540 से अगर ग्रेटर नहीं है या इक्वल नहीं है तो क्या होगा, वो फुल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर यहाँ लिखते हैं एल्स कंडीशन, एल्स इफ जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स अगर ग्रेटर इक्वल नहीं है किसके, सपोज 480 के, उसके जो मार्क्स है वो अगर ग्रेटर इक्वल नहीं है किसके, 480 से। आप कुछ भी कंडीशन डाल सकते हैं अपने हिसाब से, आप देख सकते हैं। अगर उसकी जो मार्क्स है वो अगर 480 है तो क्या होगा, ही इज एलिजिबल फॉर नॉट फुल स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप। अगर उसके बाद और एक कंडीशन है वो क्या है, एल्स इफ टोटल मार्क्स इज ग्रेटर इक्वल 406 सपोज, तो क्या होगा, वो जो कोई भी होगा एग्जाम देने वाला वो फुल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो 10% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी कंडीशंस डाल सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर वो आप जो लास्ट कंडीशन है, अगर वो उसके जो मार्क्स हैं वो लेस देन 400 है या लेस देन 406 है, मतलब अगर ऐसा है तो क्या होगा, नॉट एलिजिबल, he is not eligible for any kind of scholarship। अब यहां पर प्रिंट कर देंगे नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। समझ में आ रहा है? तो हम लिखते हैं इसे रन करके। यहाँ पर आ रहा है एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 600। सपोज मैंने लिखे 496, एलिजिबल फॉर 50% स्कॉलरशिप। यहाँ पर आ रहा है, इधर ऐसा लिखा आ रहा है कि एलिजिबल फॉर 50% स्कॉलरशिप। ये 50% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अगर मैंने लिखा कि सपोज मैं एक और बार रन कर देखता हूँ, अगर मैंने लिखा सपोज 300, तो यहाँ पर आ रहा है नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। समझ में आया? आप कुछ भी कंडीशन डाल सकते हैं अपने हिसाब से और एल्स इफ की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। हमें अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दे रहा हूँ, आप उधर ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसके प्रीवियस वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो आप वहाँ से ज़रूर देखें। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।